जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों की आवाज़ को जन जन तक और गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाने के लिए आप आए हो, आपका धन्यवाद। आज जो किसान आंदोलन पार्ट 2 किसानी मांगों को लेकर एमएसपी खरीद गारंटी कानून, स्वामीनाथन आयोग, प्रत्यक्ष फसलों के भाव, कर्ज माफी सहित 12 मांगों को लेकर 13वीं मांग हमारे पर हुए सतत को लेकर जो चल रहा है वो आज 1 साल और 2 दिन में पहुंच गया है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के अमरण अनशन को भी 3 महीने होने वाले हैं। तो कल हमारी 5वें दौर की वार्ता जो भारत सरकार से हुई उसमें कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी आए, 2 कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब सरकार से थे। सभी ने जो चर्चा हुई, हमारे दोनों फोरम भारतीय जो संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक भारत और किसान मजदूर मोर्चा, दोनों फोरमों के लीडर वार्ता के लिए गए। लगभग 3 घंटे तक हमारी विचार चर्चा चली। एमएसपी खरीद गारंटी कानून के लिए लंबी चर्चा हुई। हमने तथ्यों के आधार पर माननीय मंत्री जी को और उनके साथ आए हुए भारत सरकार के जो अफसर सपान थे, अधिकारीगण थे, उनको रखा। मंत्री साहब का भी मानना था भी हम कोशिश कर रहे हैं देश के किसान को जो खुशहाल बनाने के लिए। तो हमने तो यही कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा है सबका साथ सबका विकास। तो ये विकास सबका साथ तभी होगा जब किसान और मजदूर को भी आप साथ लोगे। खाली पूंजीपतियों के विकास से देश का विकास नहीं होगा। तो उन्होंने खुद ही कहा कि हमने पिछले साल जो तेल का निर्यात किया और उसके साथ साथ जो दालें ली हैं, लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए का जो है इंपोर्ट किया है। तो अगर वो 1,75,000 करोड़ का देश के किसान को कहते तो पैदा करके देता, ओनली फसलें पैदा होती, दालें पैदा होती, लेकिन एमएसपी ना मिलने की वजह से, फसल की खरीदी की गारंटी की ना वजह से किसान वो फसलें नहीं बीज पा रहा है, जिससे वो इतना बड़ा सरमाया, हमारे देश का सरमाया विदेशों में गया, जिसकी अर्थव्यवस्था से भी हमारी जो देश की कमज़ोर होती है। उसके साथ हमने यही बात रखी भी सरकार आमजन को भी गुमराह कर रही है भी, इससे महंगाई बढ़ेगी, सारा जो है एमएसपी से दिक्कत आएगी। तो हमारे उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी ने भी क्लियर कर दिया था। और अर्थशास्त्री है, समय समय के हमने मीटिंगें भी की हैं। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रकाश कामारेड्डी जी हैं, उन्होंने अपने 3-4 दिन पहले आर्टिकल में भी लिखा है भी 18,000 करोड़ से लेके 25,000 करोड़ अगर सरकार रखती है एमएसपी के लिए साल के लिए, तो सभी फसलें एमएसपी के लेकर प्रिक्योरमेंट भी उसकी कर सकती है। लेकिन सरकार उसी आंकड़े को 18 लाख करोड़ रुपए बताती है, कभी 8 लाख करोड़ बताती है। ये आंकड़े बिल्कुल गलत हैं। तो कल की मीटिंग में, चलती मीटिंग में, माननीय मंत्री साहबान प्रहलाद जोशी जी ने 5 बार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से निवेदन किया, आग्रह किया। उन्होंने कहा भी हम बातचीत जो है पॉजिटिव मोड में कर रहे हैं, तो आप अपना अमरण अनशन छोड़िए। तो उनका एक ही जवाब था जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का कि मेरा अमरण अनशन एमएसपी खरीद गारंटी कानून लागू होने तक जारी रहेगा, क्योंकि देश के किसान जो रोजाना खुदकुशी कर रहे हैं, 5 लाख के किसी करीब किसान खुदकुशी कर चुके हैं, और आगे ना हो इसके लिए मेरे अगर प्राण भी जाते हैं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। इसके साथ जब चर्चा में दूसरी मांगों पर भी चर्चा हुई, खुल के चर्चा हुई, और आने वाली जो 22 फरवरी है उसको अगली जो मीटिंग रखी गई है वो 6ठे दौर की वार्ता होगी। तो हम माननीय प्रधानमंत्री से यही कहते हैं, आंकड़ों के खेल को या दूसरे को न देखते हुए आप अपने वादों को, आप 2011 में लिखी गई स्वर्गीय मनमोहन सिंह को चिट्ठी को, 2014 में जो आपके चुनावी मैनिफेस्टो था उसको देखते हुए, चुनावी दौरान सैकड़ों जनसभाओं में आपने जो बोला है कि एमएसपी खरीद गारंटी कानून, स्वामीनाथन आयोग तहत देने के पहले ही कलम से पहला ही काम किसानों की, मजदूरों की कर्जा माफी, उसको देखते हुए आप इसको जो सबका साथ सबका विकास को जो आपका नारा है उसको तभी बुलंद कर सकते हैं जब आप किसान को एमएसपी दोगे। इसके साथ पत्रकार साथियों, हमारे आंदोलन में 2 बड़े जो वाक्य हैं, एक तो 21 फरवरी को जो हमारे ऊपर 13 फरवरी, 14 फरवरी, 21 फरवरी 2024 को जो शंभू और खनौरी मोर्चे पर हरियाणा भाजपा सरकार द्वारा तशद्दुद हुआ था। हरियाणा भाजपा सरकार की गोली से हमारा 21 साला नौजवान सरदार शुभकरण सिंह बल्लो गांव का, जो बठिंडा जिले में है,
वो शहीद हुआ था। आने वाली 21 फरवरी 2025 को उसका 1 साल पूरा होने पर उसके गांव बल्लो में हजारों की संख्या में किसान उसको श्रद्धा के फूल अर्पित करने के लिए पहुंचेंगे। तो उसी कड़ी में हमारी भारतीय किसान एकता बीके की टीम, जो युवा साथी हैं, उन्होंने फैसला लिया है जो सिरसा से पैदल चलकर शुभकर्ण को, जो शहीद शुभकर्ण है, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि ये वही युवा हैं जो उस दिन 13 फरवरी हो, चाहे 14 हो, चाहे 21 फरवरी को, जिस दिन शुभकर्ण को गोली लगी, ये वही थे। बॉर्डर पर इन्होंने भी आंसू गैस की जहरीली गैस आंखों में ली है। इनके भी हाथ पे गोले लगे हैं। एक जिगर जोत है हमारा चकेरिया का, उसके हाथ पे 9 टंके आए थे गोला फटने से। ये वही युवा है जो शुभकर्ण के इर्द गिर्द से वो गोली किसी को भी लग सकती थी, इसलिए वहाँ पे अपने जो श्रद्धा के फूल अर्पित करने के लिए वहाँ जाए। जो मीटिंग में जाने के लिए जब चंडीगढ़ के लिए निकले, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को एम्बुलेंस में ले जाया गया। उनके साथ जो हमारे दूसरे नेतागण थे, उन्होंने भी जाना था। तो हमारे दक्षिण भारत के कन्वीनर, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राज्य के कन्वीनर कुरुबुरु शांता कुमार जी, PR पांडेयन तमिलनाडु, उनके साथ 2 और किसान नेता जो एक गाड़ी में थे, उनकी गाड़ी पटियाला के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिनको तुरंत जो पटियाला में राजेंद्रा अस्पताल है उसमें ले जाया गया। PR पांडेयन जी को प्रथम उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन PR पांडेयन के साथ जो कुरुबुरु शांता कुमार जी हैं, वो उनके जो सर्वाइकल स्पाइन में दिक्कत आई है, वो अभी भी जेरे इलाज है। न्यूरोसर्जन से जो है उनका इलाज चल रहा है। तो हम भगवान से कामना करते हैं, ऐसे ही 3 दिन पहले सरदार बलदेव सिंह सिरसा, उनके भी खनौरी मोर्चे पर पंचायत सी, महापंचायत सी 12 तारीख को, उसी दिन उनके हार्ट की दिक्कत आती है। उनको भी मेडिकल कॉलेज, राजेंद्रा मेडिकल कॉलेज पटियाला में है, उनका भी स्टंट डलना है सोमवार को। तो इस किसानी आंदोलन में हमने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ तकलीफ झेली है, बहुत सारे हादसे हुए हैं। हम तो माननीय प्रधानमंत्री यही कहेंगे, अब आपने कितना और हमें दुख देना है, कितनी जानें और लेनी है हमारे किसान आंदोलन के जरिए। इसलिए आप समय रहते इस हमारी मानी हुई मांगों को आप द्वारा किए गए वादों से जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि किसान अपने घरों में आकर अपनी खेती